हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। स्पेशल फैक्ट्स में आज हम लोग प्राचीन भारतीय महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देखेंगे, जिसका पहला सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे मिलेगा। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। हिस्टोरिका के लेखक हैं। ये इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त ने की है। अब बात करें हम लोग मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस से जो है मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मौर्यकालीन इतिहास का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो मुद्रा राक्षस में मिलता है, और मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। तीसरा प्रश्न है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वत की रचना किसने की है? तो ध्यान दीजिए, इसका रचना जो है हेमचंद्र ने की है, और यह एक जैन ग्रंथ है। इसमें भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है। इसमें मौर्यों को मोर पालने वाला कहा गया था परिशिष्ट पर्वत में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि परिशिष्ट पर्वत किससे संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म संबंधित है, जिसके लेखक हैं हेमचंद्र। चौथा प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। अब ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसने अपनी भारत की यात्रा विवरण लिखी है इंडिका में। पांचवा प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य, विष्णुगुप्त, अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्स्यायन, कात्यायन अन्य नामों से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र जो है बहुत से लोग जानते हैं, ऐसे समझते हैं कि अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक संबंधित है। नहीं, अर्थशास्त्र में जो है राजनीति और प्रशासन का उल्लेख है। राजनीति और प्रशासन का इसमें उल्लेख है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसमें सप्तांग थ्योरी यानी सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था, तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने दिया था, और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य को पुराणों में द्विजर्ष भी कहा गया है। चाणक्य अपने समय में तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे। छठवां प्रश्न है, बृहत कथा मंजरी की रचना किसने की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है क्षेमेंद्र। इसमें मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद का पुत्र बताया गया था। सातवां प्रश्न है, कथा सरित सागर की रचना किसने की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है। इससे भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। आठवां प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है, तो राज तरंगिणी में मिलता है। नौवां प्रश्न है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। 10वां प्रश्न है, दाय भाग के लेखक कौन है? तो दाय भाग के लेखक जो हैं जीमूत वाहन है या जीवूत वाहन भी हैं। इनके बारे में कहा जाता है जीमूत वाहन है। 11वां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत रचयिता दोस्तों हैं वेद व्यास। 12वां प्रश्न है, रामायण नामक महाकाव्य किसने लिखी है? तो ये वाल्मीकि ने लिखा है, और रामायण जो है संस्कृत में लिखी गई है। वैसे महाभारत भी संस्कृत में ही लिखी गई थी, तो रामायण भी संस्कृत में लिखी गई है। रामायण का संस्कृत से हिंदी रूपांतरण जो किए हैं अवधी भाषा में से लिखे हैं रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। 13वां प्रश्न है, मिलिंद पन्हो की रचना किसने की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है मिलिंद पन्हो की रचना जो है नागसेन ने की है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखी गई है। मिलिंद पन्हो जो है यह
बौद्ध धर्म संबंधित है। मिलिंद मिनांडर को कहा गया है बौद्ध धर्म में। 14वां प्रश्न है काव्य मीमांसा की रचना किसने की है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य मीमांसा की रचना राजेश्वर ने की है। 15वां प्रश्न है कामसूत्र की रचना किसने की है? तो कामसूत्र की रचना जो है वात्स्यायन ने की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 16वां प्रश्न है गाथा सप्तशती की रचना किसने की है? तो ये सातवाहन शासक जो थे हाल ने किया है और यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसे प्रथम मुक्त काव्य के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों 17वां प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं ये हैं महर्षि पाणिनि जो हैं। अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है। अब अष्टाध्यायी के ऊपर ही जो है महाभाष्य लिखा गया है और यह महाभाष्य टीका के रूप में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो इस यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभाष्य जो है किस पर लिखा गया है? तो पाणिनि के ऊपर लिखा गया है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसके ऊपर लिखा गया है और अष्टाध्यायी को सरल बनाने के लिए इसमें उपयोग किया गया, इसका लिखा गया है। तो इसको जो लिखे हैं महर्षि पतंजलि ने लिखा है और पतंजलि जो है पहले योग गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और महर्षि पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के आचार्य हुआ करते थे। इन्होंने ही जो है पुष्यमित्र शुंग से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 19वां प्रश्न है मालविकाग्नि मित्र की रचना किसने की है? तो ये कालिदास ने की है। 20वां और आखिरी प्रश्न है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही हम लोग लगभग 10 वीडियो देखेंगे जो प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक में जितने भी प्रमुख पुस्तक हैं और उसके रचनाकार कौन है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए, सभी वीडियो को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।